गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लासरूम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने आपको अभी तक जो बताया उसको बहुत ही शॉर्ट में मैं समाप्त कर देती हूँ। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप बदलेंगे या नहीं। आपने रूल 1 में देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो उनके करस्पॉन्डिंग फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस के करस्पॉन्डिंग फॉर्म में हम उसको बदल देंगे जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। हमारा रूल 2, इसी बात को रूल 2 के सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखा और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस के ही फॉर्म हुए, तो जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो जब हमने उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला तो हमने उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पे था हमने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमने उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इसके अलावा हमने देखे कुछ एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हमने अपवाद कहा है, एक्सेप्शनल केस का नाम दिया है, जो यदि डायरेक्ट स्पीच में हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये अपवाद थे यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट, कस्टम्स, इमिनेंट हैपनिंग, प्रोवर्ब्स एटसेट्रा। इसके बाद हमने देखे कुछ वर्ड्स के कन्वर्शंस कि जो डायरेक्ट नरेशन में आए होते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम उनको किस प्रकार से चेंज कर देते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम सहायक क्रियाओं की सहायता से प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, उनका जब हम नरेशन चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम उनको बदलते हैं तो हमको जिस चीज़ की खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है वो ये कि डायरेक्ट नरेशन में अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य आया है, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा, असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रखेंगे। दूसरी चीज, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को भी बदलेंगे। जो से टेल हुआ करती थी वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, उसको हम आस्क, इंक्वायर, डिमांड इस तरह से रखेंगे। डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट का मूड कैसा, कौन सी फीलिंग वो डिनोट कर रहा है, उस फीलिंग के अकॉर्डिंगली हमको रिपोर्टिंग वर्ब को रखना है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम असर्टिव सेंटेंसेस के केस में एक कंजंक्शन यूज किया करते थे दैट, वो कंजंक्शन यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो कंजंक्शन हम यूज करेंगे वो होगा इफ या वेदर। साथ ही आपको मैंने ये भी बताया, आपको ध्यान होगा कि वेदर के इस्तेमाल से ज़्यादा इस्तेमाल इफ का होता है। थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है वेदर, उसके बजाय ज़्यादा यूजुअल है अगर आप इफ का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस जो हम कल देख चुके हैं। इसके बाद जिस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हम आज बात करेंगे वो होगा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, इनको हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। These are also called WH questions। ठीक है, अब 2-3 बातें जो आपको यहां पर भी ध्यान रखने की हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जब
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये स्टेटमेंट का रूप ले लेंगे, असर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे, इनका जो प्रश्नवाचक रूप है वो बदल जाएगा। सबसे पहली चीज, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब्स वाले क्वेश्चंस के केस में हुआ है। दूसरी चीज, इन सेंटेंसेस में भी, इन क्वेश्चंस में भी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो चेंज हो जाएगी। आप से, टेल, कहा, बताया, इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूछा, इंक्वायर किया, इस तरह के डिमांड किया, इस तरह की रिपोर्टिंग वर्ब्स का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जिन्हें हम WH क्वेश्चन वर्ड्स जिनको कहते हैं, ये स्वयं कंजंक्शन बन जाएंगे। आपको इसमें एक्स्ट्रा किसी कंजंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मदर said to her son, what are you doing? Mother said to her son, what are you doing? माँ ने अपने बेटे से कहा, तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहली चीज आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, ठीक है। मदर, माँ ने, कौन सा टेंस में है ये? पास्ट टेंस में है। आस्क्ड हर सन, जैसा मैंने आपको अभी नियम के समय बताया कि इसमें आपको कोई अलग से कंजंक्शन इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, ठीक है, इसको ही आप कंजंक्शन का रूप दे देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा व्हाट, ठीक है। अब प्रश्न है तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। माँ ने अपने बेटे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो माँ ने अपने बेटे से पूछा कि, तुम की जगह क्या आ जाएगा? वह क्या कर रहा था। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा व्हाट ही वॉज डूइंग। आपको ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस जो कि क्वेश्चन है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट में बदल देंगे, वाक्य में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा, एक स्टेटमेंट में बदल जाएगा, और जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो किस रूप में काम करेगा? कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। जैसे I said to the new boy. I said to the new boy, what is your name? चलिए कोशिश करके देखते हैं बनता है क्या। सरल है एकदम। कौन पूछ रहा है? मैं। किससे पूछा जा रहा है? इस नए बच्चे से। I said to the new boy, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? बताइए कैसे बनाएंगे? Yes, I asked the new boy
यस, वॉट, उसका नाम, इस बच्चे का नाम। तो ये बेटा, ये लड़का है, यहां पे आप क्या यूज करेंगे? ही। तो ही से योर है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन यूज कीजिए। व्हाट हिज नेम इस किस में बदल जाएगा? वॉज में। व्हाट हिज नेम वॉज। ठीक है। शी said to her friend, she said to her friend, why are you sorry why are you so late? ठीक है। She said to her friend, why are you so late? तुम इतने देर से कैसे आई? She said to her friend, ये लड़की बोल रही है अपनी सहेली से। चलिए बताइए कैसे बनाएंगे? Yes, exactly. She asked her friend. हाँ, अब ये बोलिए बेटा, कंजंक्शन क्या हो जाएगा यहां पर? Why? Why? सब्जेक्ट को सामने लाइए, है ना? आर जो है वो इधर चला जाएगा। आपको इसको स्टेटमेंट बनाना है। चलिए बनाइए, कैसे बनेगा? Why she was so late? और जब इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने स्टेटमेंट बना दिया तो स्टेटमेंट बनाने के बाद में आप यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में? इसी तरह से और सेंटेंसेस करके देखते हैं, देखें आप लोगों से बनता है क्या। जैसे the doctor said to the patient, why did you take this medicine? The doctor said to the patient, why did you take this medicine? डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, तुमने ये दवा क्यों ली? चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए। The doctor asked the patient, the doctor asked the patient, why आपको डिड हटाना पड़ेगा, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लेंगे, है ना? और डॉक्टर पेशेंट से पूछ रहा है कि तुमने, यानी इनडायरेक्ट में आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि उसने, है ना? तो क्या आ जाएगा उसने के लिए? ही, वाई ही। अब ये कौन सा फॉर्म है? वाई डिड यू टेक दिस मेडिसिन? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है आपको मालूम होना चाहिए किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कीजिए, वाई ही हैड टेकन। एक चेंज मैंने आपको और बताया था कल जब हम कन्वर्शन टेबल कर रहे थे कि दिस जो है वो दैट में चेंज होता है। दिस किस में चेंज होता है? दैट में। तो ये क्या हो जाएगा? वाई ही हैड टेकन
दैट मेडिसिन। ये जो छोटे छोटे कन्वर्शंस हैं इनको केयर कीजिए। मेरे एग्जाम्पल कराने के पीछे मकसद ये है कि आपका इसमें माइंड एकदम सेट हो जाना चाहिए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे उतनी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। इसी तरह से the man said to his neighbor, who is running on the roof. The man said to his neighbor, आदमी ने अपने पड़ोसी से कहा, Who is running on the roof? छत पर कौन दौड़ रहा है ना? अब आपको चेंज क्या करना है, ध्यान रखिएगा। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। उस आदमी ने अपने पड़ोसी से पूछा कि छत पर कौन दौड़ रहा था। कैसे बनाएंगे? The man asked his neighbor बताइए, so easy, who was running on the roof. The boy said to the bookseller, what is the price of this book? What is the price of this book? The boy said to the bookseller, what is the price of this book? लड़के ने किताब वाले से, दुकानदार से पूछा कि इस किताब की कीमत कितनी है? गुड, बोलते जाइए। The boy asked the bookseller what the price of that book, इधर आ जाएगा, was लास्ट में। सिंपल सेंटेंस करना है ना। what the price of this book का क्या हो जाएगा? that book was। what the price of that book was। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? कुछ और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस लेके देखते हैं, आप लोगों से बनता है क्या? The officer said to the principal, how many students attended
the school last year. The officer said to the principal, how many students attended the school last year? बनाइए, ये मैंने आपके बोर्ड पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया है कि एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लें आप। बन रहा है, समझ में आ रहा है? कितने बच्चों ने पिछले साल विद्यालय में प्रवेश लिया, स्कूल अटेंड किया? ऑफिसर ने प्रिंसिपल से पूछा। आप कोशिश कीजिए समझने की, जानने की, बनेगा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए, सेम उसी तरह से करना है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ऑफिसर हम सेड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड। आस्क्ड द प्रिंसिपल अब हाउ मेनी पहले ये पहचानिए बेटा, ये टेंस कौन सा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द स्कूल लास्ट ईयर। यहाँ पे आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले रहे हैं, तो ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो चलिए इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी? हैड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स had attended the school last year। ठीक है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं, ये सिंपली यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट हो गया है। और देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बनाइए, I said to my friend, how did you solve this problem? मेन जो आपको ध्यान रखना है वो इस वर्ब का, ये तो अभी जनरली हम पास्ट टेंस में ही ले रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा टेंस आ रहा है। जो आपको रूल्स बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें टेंस में चेंजेस करेंगे। ठीक है, सिर्फ केयर आपको उतनी ही करनी है, बाकी सिंपली ये जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है आपको उसको किस में बदल देना है? स्टेटमेंट में, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, चलिए बनाइए। I asked my friend how अब डिड तो हट जाएगा बेटा, यू जो है ये मेरा दोस्त, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आप ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही या शी आगे। अब इसको लाइए आप इसको परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट, तो क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब? हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड। उसके बाद जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, आप उसको किस में ले जाएंगे? थर्ड फॉर्म में। हाउ शी और ही और शी हैड सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम। आ गया समझ में?
father said to his son, what were you doing yesterday? बनाइए। फादर, आगे, asked his son, what यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वॉट ही। ये टेंस पहचानिए बेटा, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? वॉट ही। मैं लिखूं कि आप बोलेंगे? हैड। यस, आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक और हेल्पिंग वर्ब लगाओ जल्दी से। बीन, डूइंग। चलिए आगे बोलिए जल्दी से। यस्टरडे किस में बदलता है? आपको कॉपी देखना पड़ रहा है। ओके, द डे बिफोर। यस्टरडे चेंज होता है किस में? द डे बिफोर। ये एग्जाम्पल्स कराने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद है कि ये जो इस तरह के कन्वर्शन वाले शब्द हैं इनसे फेमिलियर हो जाइए, है ना। अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं होंगे और इस छोटी सी मिस्टेक के कारण आप अगर इसको एज इट इज यस्टरडे लिख देते हैं, यहाँ आपके मार्क्स जो है एग्जामिनर काट लेगा, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ले रहे हैं, यस्टरडे नहीं आएगा। आप इसको यहाँ द डे बिफोर लिखेंगे। छोटी सी मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे नंबर कट होता है। तो बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स में नंबर मिलते हैं ना, वैसे ग्रामर में नंबर मिलते हैं। आपको ये छोटी छोटी चीजों को बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, आपको और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस से फेमिलियर कराते हैं। The lady said to the shopkeeper, when did you see my brother? The lady said to the shopkeeper, when did you see my brother? ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले रही हूँ ये आपके बोर्ड पेपर्स से हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से कीजिएगा, जिससे जब बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए बताइए, when का मतलब क्या होता है? when का मतलब होता है कब, है ना। तो यहाँ पूछा है, लेडी ने शॉपकीपर से कहा, तुमने मेरे भाई को कब देखा था, है ना। चलिए बनाइए इसको, कोशिश कीजिए। द लेडी यस, लेडी आस्क्ड। थोड़ा सा डार्क करके लिखती हूँ जिससे वो चीज़ नज़र आए, हल्की रहेगी तो शायद देखने में प्रॉब्लम हो। द लेडी आस्क्ड, आगे the shopkeeper, yes, when
आगे, भाई को किसने देखा है? शॉपकीपर ने। शॉपकीपर से पूछ रही है व्हेन डिड यू, ये यू का प्रयोग शॉपकीपर के लिए हुआ है ना? तो तुमने मेरे भाई को कब देखा, तो उसने, इसने इसके भाई को कब देखा। ठीक है, समझ में आ रहा है? शॉपकीपर ने इस लेडी के ब्रदर को कब देखा। कैसे बनाएंगे इसको? व्हेन, वेरी गुड, व्हेन ही। आगे हेल्पिंग वर्ब लीजिए अब तुरंत, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब लीजिए, कौन सा आएगा? यस एग्जैक्टली, व्हेन ही हैड। अब आपने जब हैड लगा दिया बेटा, यहां पे वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाइए। सीन, नाइस, व्हेन ही हैड सीन हुज ब्रदर, किसके भाई की बात हो रही है? इस लेडी के भाई की बात हो रही है। तो यहां अपन माई की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे? उसका भाई, है ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा माई की जगह? हर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसी तरह से और सेंटेंसेस, जैसे the old man said to the boys, why don't you go to school today? The old man said to the boys, why don't you go to school today? एकदम इजी है, चलिए। The old man, हाँ, asked the boys, why? सॉरी, और क्लियर लिखना पड़ेगा। why? बेटा बॉयज है ना? अब बॉयज है यानी यहाँ पे कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर में अगर हम ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? वाई दे। ठीक, आगे डोंट है यानी प्रेजेंट टेंस है, आपको उसको किस में चेंज करना है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा ये? नहीं बेटा, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। आज तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? तो यहां पे डिड नॉट हो जाएगा, वाई दे डिडंट। अब बोलो, अब ले लो सामने, ये क्या है? गो, गो टू स्कूल। अब आगे बोलिए। टुडे है यहां, तो टुडे को आप टुडे रहने दे। टुडे को किस में चेंज करेंगे? दैट डे। ठीक है, समझ में आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम है? The police officer said to the girl,
इज योर फादर? बनाइए। The police officer said to the girl, who is your father? The police officer, asked the girl, who? नहीं बेटा, समझो। पुलिस ऑफिसर ने लड़की से पूछा तुम्हारे पिता कौन है ना? तो पुलिस ऑफिसर ने लड़की से